बालवीर और सेंटा क्लॉज की कहानी। एक घर में बालवीर अपने माता पिता के साथ रहता था। बालवीर के अंदर बहुत अद्भुत शक्तियां थीं, पर बालवीर को इसके बारे में नहीं पता था कि वह एक रानी परी का बेटा है। बालवीर अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ खेलने के लिए? मैं बहुत समय से बाहर नहीं गया और आप अगर बोलेंगी तो मैं बाहर जाकर खेलकर अभी आ जाऊंगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ज़रूर आप जा सकते हो बाहर, मगर ध्यान रखना रात होने से पहले घर वापस आ जाना। और हाँ, ज़्यादा बाहर जाकर शैतानी मत करना। ये सब सुनकर बालवीर अपने घर से बाहर चला जाता है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। मगर जब वह जंगल के रास्ते से जा रहा होता है तो एक चीता एक आदमी के पीछे भाग रहा होता है और वह चीता उस आदमी को मारने की कोशिश करता है। तभी बालवीर को गुस्सा आता है और वह उस पर हमला कर देता है और अचानक से बालवीर को वह चीता वहीं मर जाता है और बालवीर को ये समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, क्योंकि वह नहीं जानता था कि उसके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। है छोटे बच्चे, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम आज नहीं होते तो ये चीता मुझे मार देता। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम इतने छोटे होने के बावजूद भी ऐसा कैसे कर सकते हो? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुमने एक चीते को मार डाला? ये सब सुनकर बालवीर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता होता है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उसके पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ थीं, पर उस अद्भुत शक्तियों का बालवीर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वे एक परीलोक से ताल्लुक़ रखता है। ये सारी चीज़ें परीलोक की सारी परियां देख रही थीं और वे बहुत ज़्यादा खुश हो रही थीं। बालवीर वापस अपने घर आ जाता है और वह घर आकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसकी मम्मी उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। क्या हुआ बालवीर, तुम इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? क्या कुछ हुआ है या फिर तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारी लड़ाई हो गई है? ये लो बेटा, खाना खा लो। अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। अरे नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा खेलने की वजह से मुझे थकावट हो गई है, बस और कुछ नहीं है। और हाँ, मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी है, लाइए मुझे खाना खाना है। बालवीर अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताता है कि उसके साथ आज क्या दुर्घटना घटी है और वह खाना खाता है। खाना खाने के बाद वह सोने के लिए अपने रूम में चला जाता है। तभी वह रूम में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी ये सारी चीज़ें परियां देख रही होती हैं। उसके बाद बालवीर सो जाता है और सारी परियां ये चीज़ देख रही होती हैं कि बालवीर के पास कोई भी नहीं है, क्योंकि वो बालवीर को अपने साथ परीलोक ले जाने के लिए धरती लोक पर आने की कोशिश करती हैं। तभी वह धरती लोक पर आ जाती हैं। सारी परी बालवीर के रूम में आ जाती हैं और वह अपने साथ बालवीर को परीलोक लेकर चली जाती हैं। वह सारी परी बालवीर को बहुत ही प्यारे बिस्तर पर लेटा देती हैं। तभी वहाँ सोना परी भी आ जाती हैं। सोना परी बालवीर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। जब बालवीर सोकर उठता है तब वह देखता है कि मैं अलग ही दुनिया में हूँ और वह डर जाता है। बालवीर सोना परी की तरफ देखता है और कहता है, आप कौन हैं और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैं ये कहाँ आ गया? मैं तो अपने रूम में सोया था, पर अब मैं ये बादलों के ऊपर कैसे आया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप सब कौन हैं? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तुम्हें धरती लोक पर भेजा है। तुम्हारा असली घर परीलोक है और तुम यहाँ के राजा हो, परीलोक के राजकुमार। तुम्हें वहाँ पर इसलिए भेजा गया है कि तुम धरती के लोगों की मदद कर सको, काली परी से बचा सको। हमने तुम्हें धरती से बुलाया है अपनी परियों को भेजकर, क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है और हम यही चाहते हैं कि ये जन्मदिन हम तुम्हारे साथ मनाएं। आज रात तुम जन्मदिन हमारे साथ ही मनाओगे। इतना कहकर सोना परी बालवीर को एक नए कपड़े पहना देती हैं और सारी परियां खुशी खुशी बालवीर का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियों में जुट जाती हैं।
रात हो चुकी होती है। सारी परियां बालवीर का जन्मदिन खुशी खुशी मना रही होती हैं। तभी उसमें से नीली परी कहती है, बालवीर, हम आज बहुत खुश हैं कि तुम हमारे साथ हो और हम तुम्हारा जन्मदिन एक साथ मना रहे हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता सकते हो। अगर कुछ भी कमी लग रही हो तब भी तुम हमें बता सकते हो। सारी परियां मिलकर बालवीर का बहुत अच्छे से जन्मदिन मना रही होती हैं। तभी ये सब कुछ काली परी देख रही होती है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे होते हुए परी लोग पर खुशियां मनाई जाएं, ये मैं होने नहीं दूंगी। और ये बच्चा मेरे लिए कल मुसीबत बन सकता है, इसलिए मुझे इसके आज जन्मदिन पर इसका जन्मदिन करना है। इसे तो मुझे मार ही देना है। ये सब सोचकर काली परी परी लोग आ जाती है और अपने जादू से सारी परियों को बेहोश कर देती है और अपने साथ बालवीर को अपने परी लोग ले जाती है। काली परी बहुत ज़्यादा दुष्ट होती है। वह बालवीर को मारने के लिए अपने साथ अपने परी लोग ले जाती है। तभी सारी परियों को होश आ जाता है और वह देखती है कि उनके बीच बालवीर नहीं है। तभी उसमें से एक परी कहती है, अरे बालवीर कहाँ चला गया? बालवीर को ढूंढो, हमें बालवीर को बचाना ही होगा। मेरा बच्चा कहाँ गया? हमें कैसे पता नहीं चला? यहाँ कौन आया था? सोना परी, ज़रूर यह हरकत काली परी की होगी, क्योंकि काली परी नहीं चाहती कि परी लोग पर कुछ भी खुशियाँ मनाई जाएं। और काली परी को बालवीर के बारे में भी पता चल चुका है कि बालवीर उस काली परी को नहीं छोड़ेगा। हाँ सोना परी, नीली परी बिल्कुल सही बोल रही है। काली परी को बालवीर के बारे में पता चल चुका है और वह नहीं चाहती कि बालवीर जीवित रहे, इसलिए वह बालवीर को मारने की कोशिश करेगी। हमें बालवीर को जाकर बचाना ही होगा। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम बालवीर को बचाने के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर सारी परी काली परी के परी लोग चली जाती हैं। वहाँ काली परी बालवीर के ऊपर हमला कर रही होती है। जब सारी परियां वहाँ पहुँचती हैं तब वह देखती हैं कि काली परी बालवीर के ऊपर अपने जादू से हमला कर रही होती है। तभी उसमें से हरी परी कहती है, रुक जाओ काली परी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुम इतने छोटे से बच्चे पर हमला कर रही हो। छोड़ दो उसे, वरना हम सारी परियां तुम्हें मार देंगे अपने जादू से। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं बालवीर को छोड़ दूंगी? मैं बालवीर को नहीं छोड़ूंगी। मैं बालवीर को जान से मार दूंगी और तुम्हें भी। इसलिए यहाँ से चले जाओ, मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाओ, वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। परियों के मना करने पर भी काली परी सब परी की बात नहीं मानती है। ये सब देखते हुए सारी परी काली परी के ऊपर अपने जादू से हमला कर देती हैं। काली परी वहाँ से चली जाती है। परियां अपने जादू से बालवीर को भी ठीक कर देती हैं और बालवीर फिर पहले जैसा हो जाता है और सारी परी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। ये सब देखते हुए बालवीर भी बहुत खुश होता है और बालवीर को वे अपने साथ परी लोग ले जाती हैं। परी लोग ले जाने के बाद वे दोबारा से जब बालवीर का जन्मदिन मनाने लगते हैं, तभी वहाँ पर सेंटा क्लॉज भी आ जाते हैं और वे सब खुशी खुशी बालवीर का जन्मदिन मनाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं। और हमारी ऐसी स्टोरी देखने के लिए प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।